जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स, योर वन शॉट सॉल्यूशन फॉर महाराष्ट्र सीईटी एंड इंडिया मैथ्स. गाइस, नाउ दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर बिकॉज लास्ट वीक में हमने लिमिट्स का पूरा की पूरा डिटेल से लेके सब कुछ कवर कर दिया. अब नाउ दिस इज द पॉइंट. महाराष्ट्र सीईटी में इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में 1 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जेईई में 1 क्वेश्चन आता है और स्टेट बोर्ड तो भरा पड़ा इससे. चैप्टर लिमिट्स से भी ज्यादा सस्ता डिस्काउंटेड है एज कंपेयर टू डिफिकल्टी, बट इसको तुम लोगों को लास्ट तक देखना चाहिए बिकॉज ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कंप्लीट लेक्चर है. अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक करना भूलना मत वीडियो को. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव सीन व्हाट लिमिट्स आर ऑल अबाउट. हमने देखा था उस वाले लेक्चर में अगर LHL का वैल्यू अगर RHL आ रहा है, अगर फंक्शंस तुम्हें याद होंगे जहां पे हमने GIF और मॉड्यूलस वाले कॉन्सेप्ट देखे थे, अगर LHL RHL सेम है तो हम बोलते थे कि भाई साहब आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है. बस उसी को लेके जाएंगे, ज्यादा बहुत डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज जरूरत नहीं है उसकी. जो बेसिक बेसिक चीज है वो समझाऊंगा. करना तुम लोगों को वापस लिमिट्स ही है. कैसे? इस बार हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x, और उस टाइम तुम्हारा आंसर आया करता था 3x अपॉन x बन जाएगा तुम्हारा 3. आंसर इज 3. इसको LHL RHL की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज ये फंक्शन नहीं है. लेकिन क्वांटिटी में यही क्वेश्चन आएगा, बस इसको यहां से हटा के यहां लिखेंगे ऐसा, लिमिट x नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है और बोलेंगे भाई साहब x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, या फिर x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा. तो सांगा बघू केची व्हॅल्यू किती, सांगा किती व्हॅल्यू येईल केची. तुम करोगे क्या? फिर तुम्ही काय करणार? पुन्हा एकदा लिमिट सॉल्व करणार आपण. फक्त लिमिट्सला इकडे न देता इकडे देतात ते लोक, बस एवढंच. तर काय फरक. आता फंक्शन मध्ये असं आहे, जर लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x का वैल्यू अगर f ऑफ a बना, f ऑफ a मतलब जिस फंक्शन के लिमिट लागू हो रहा है उस पॉइंट पे. ठीक है, अब यहां पे x के वैल्यू 0 पे वैल्यू कांस्टेंट k था, तो मैं करूंगा क्या, मैं इस लिमिट को सॉल्व कर लूंगा और सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो मैं इक्वेट कर दूंगा इसके साथ. तो यहां पे देखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 3x अपॉन x का वैल्यू बन जाएगा 3 और x इक्वल 0 का वैल्यू k है तो k ही 3 बन जाएगा. गंगाधर ही शक्तिमान है. खत्म चैप्टर. कैसे? लिमिट से कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं. देखेंगे एक और क्वेश्चन देखना. f ऑफ x का वैल्यू दे के रखा है e का पावर 3x माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 2x, x नॉट इक्वल टू 0 है और यहां पे आएगा 3/4 फॉर x इक्वल टू 0. जैसे बताया गया है, अगर लिमिट का क्वेश्चन है सॉल्व कर लो. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के लिए हमने क्या देखा था, e है, x मांगेगा दे दो, वही x साइन को भी दे दो, हो गया सेट. ऊपर की पार्टी का आंसर बन गया तुम्हारा 3, नीचे के पार्टी का आंसर बन गया 2, तो मेरा आंसर आया 3/2. यहां से 3/2 आया, यहां से 3/4 है. क्या ये दोनों सेम हैं? तो आंसर नहीं. तो LHL का वैल्यू या लिमिट का वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से इक्वल नहीं होने के कारण फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. और बाय द वे ये डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? हमने तो लिमिट प्रॉपर सॉल्व किया था, हमारा आंसर सही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. लेकिन x इक्वल टू 0 में जो वैल्यू है, ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है कुछ गलतियां. तो अगर कोई इस x इक्वल टू 0 की वैल्यू 3/4 की जगह पे अगर 3/2 रख दे तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस बन सकता है. बकायदा कंडीशन एक ही है कि कांस्टेंट का वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, फंक्शन का नहीं. जैसे कि अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि f ऑफ x दिया गया है e का पावर 4x माइनस 1 और यहां पे दिया है log ऑफ 1 प्लस 4x, x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां पे कांस्टेंट k है, x इक्वल्स टू 0. अब बोला गया है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बताओ k का वैल्यू क्या बनेगा. क्या कर लोगे फिर? लिमिट सॉल्व करना ऑब्वियसली, और क्या करना है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 यहां पे लगा दो. यहां पे सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, समझ में आ गया होगा. e है, x मांगेगा, मैंने ऊपर में बाईपास में डिवाइड बाय x कर दिया, नीचे वाला log भी तुमसे x ही मांगेगा. यहां पे मैंने x दिया, ऊपर वाले ने आंसर दिया 4, नीचे वाले ने आंसर दिया 4, तो मेरा आंसर बन गया 4/4, कट के आया 1. और यही अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू भी 1 बन जाएगा.
चैप्टर खत्म। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था लिमिट से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या। अब मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू e का पावर 3x माइनस 1 है। यहां पे आएगा सपोज log ऑफ 1 माइनस 5x x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां पे आंसर दिया गया है 3/5 फॉर x इक्वल्स टू 0 और पूछा गया है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे करोगे फिर, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर लिमिट ही सॉल्व कर रहे हैं तुम्हें e के फंक्शन पता है, e के फंक्शंस भी पता है। e तुमसे क्या ही मांगेगा, डिवाइड में x दे दो। लॉग क्या मांगेगा, डिवाइड में x दे दो। और जैसे ही तुमने डिवाइड ऊपर और नीचे x से डिवाइड मार दिया, LHL RHL, oh not LHL RHL, my sorry for that, numerator and denominator got equated और you got your answers। तो ऊपर वाले का आंसर बन गया 3, नीचे वाले का आंसर बन गया -5। तो मेरे लिमिट का आंसर है -3/5 और उन्होंने दिया हुआ आंसर है 3/5। क्या ये दोनों सेम है? तो तुम मना कर देना कि नहीं सर ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या इस डिसकंटिन्यूटी को मैं रिमूव कर सकता हूं? चेक करना क्या बोला गया बकायदा, अगर कांस्टेंट का वैल्यू तुम रिप्लेस कर सकते हो तो ही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर यहां पे x होता तो मैं उसको रिमूव नहीं कर पाता। सपोज क्वेश्चन ऐसा होता कि x इक्वल्स टू 1, तो यहां पे फंक्शन का कांस्टेंट का वैल्यू x आने के कारण तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये वाला आया समझ में, आगे चलते हैं। देखो अब सीन सिंपल है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स है मेरा 1 प्लस एक्स का पावर 10 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 5x x नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5 और यहां पे आएगा x इक्वल्स टू 0। अब मेरा सवाल यह है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जरा चेक कर लो। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये रहा तुम्हारा x का वैल्यू नॉट इक्वल 0 रखो इसके अंदर, तो ये बन गया अपना शॉर्टकट। ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस 1 अपॉन साइन का हो जाएगा तुम्हारा 5x। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, 5 का आंसर आया 2। किसका, लिमिट का आंसर आया 2 और कांस्टेंट का वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 रखूं, 0 प्लस 5 बन जाएगा 5, तो फंक्शन का वैल्यू आया 5। क्या ये दोनों सेम हैं? तो आंसर मना कर देना। लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं होने के कारण दीज टू फंक्शंस आर नॉट इक्वल, आई मीन दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो क्या ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकती है? सोचना इसके बारे में। अगर ये यहां पे जस्ट बिकॉज x होने के कारण तुम इसको छेड़ नहीं सकते, अगर कांस्टंट होता तो मैं छेड लेता कदाचित, पण इथे कॉन्स्टंट नसल्यामुळे मला त्या एक्सला चेंज करता येणार नाही आणि याच कारणामुळे हा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नाही, ही इरिमूवेबल आहे। कसं ओळखलं? इथं एक्स आलाय, ठीक आहे। टाइप नंबर 1 क्लियर। टाइप नंबर 2 ह्याच क्वेश्चनचे असे बनतात की एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू दिली जाणार तुम्हाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे दिया जाएगा 3x प्लस 5 और यहां पे जाएगा 2 माइनस 3x। यहां पे देखो x का वैल्यू लेस देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू इक्वल टू 0। आगे नीचे ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन भावनाएं समझ लो। अब क्या करा है, अब इसको बोलते हैं जब तुम्हें 3 टप्पे में दिया जाएगा। रिमेंबर दिस, अगर फंक्शन दिया है और लिमिट्स दिया है, अगर ये दोनों को सॉल्व कर लो, लेकिन फंक्शन 3 टुकड़ों में दिया है, 3 पार्ट्स में, मैं उसको बोलूंगा पीसेस में दिया है, तो ऐसे टाइम पे कॉर्नर पॉइंट ढूंढे जाते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करने वाला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है। इन दोनों में 0 है, x की वैल्यू 0 रखो, इन दोनों में भी 0 है, x का वैल्यू 0 रखो। हर बार ये जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इस x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इस x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, और ये वाले x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। अगर ऐसा क्वेश्चन सपोज ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो क्या करोगे फिर, इन दोनों को पहले वाले दो, मैं इसको निकाल देता हूं थोड़े टाइम के लिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट यहां दिखेगा तुम्हें, यहां ये वाले होते हैं, ये होते हैं कॉर्नर्स। समझा? अब इन्हीं कॉर्नर को अगर तुम ठीक से देखो, इसको
ये 0 से x बड़ा लेस देन 1, x कल 1 से बड़ा लेस देन 2, इन दोनों के कॉर्नर पॉइंट अगर 1 है तो करना क्या है, इन दोनों में x का वैल्यू 1 रखो, अगर आंसर मैच हुआ तो कंटिन्यूस एट 1, और अगर 1 के लिए दोनों का आंसर मैच नहीं हुआ डिसकंटिन्यूस एट 1। तो मैंने क्या किया, रखो इसमें x का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बन गया 2, 3 प्लस 5 बन गया 8। भाई साहब ये दोनों सेम नहीं होने के कारण 1 पे फंक्शन डिस है। और सेम क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों के लिए रखूं, इन दोनों का कॉर्नर पॉइंट इस बार 2 है, तो 2 रखो, 2 3 जा 6 प्लस 5 11, 3 माइनस 6, 2 माइनस 6 बन रहा है -4। ये दोनों सेम नहीं होने के कारण ये भी फंक्शन 2 पे भी डिस है। अगर होल जहां पे दो कॉर्नर पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट्स में अगर फंक्शन डिस है तो होल एंड सोल पूरे के पूरे डोमेन में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, कंटेंट शायद बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहा हूं, होपफुली समझ में आ गया होगा तुम्हें। बस ये वैल्यू संभाल के कर लेना सॉल्व, ठीक है। इसका लाइव लेक्चर्स कल हम शेड्यूल कर रहे हैं, उस लेक्चर में हम इसके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं बिकॉज बच्चे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सो कल तक नए लेक्चर्स तक मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद दोस्तों।